अरे की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक वीडियो। फाइनली आपको पता होगा जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर हैं सेट ए और बी का पूरा पेपर यहाँ पर लीक हो चुके हैं। दोनों पेपर आपके यहाँ पर सेट ए और बी के पूरे पेपर लीक हो चुके हैं। और साथ ही यार आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेट बी की स्टूडेंट इस पेपर देख रहे हैं तो सेट बी का मैं यहाँ पर पेपर पूरा संपूर्ण हल साइड डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपका सेट ए का पेपर यहाँ पर मैंने डाल दिया और हम इस वीडियो में आपका सेट ए का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि अगर जहाँ टाइम बचा नहीं तो पूरा पेपर आपको देखना है। यहाँ पर सोल्यूशन में हम करने वाले हैं इस वीडियो में आपको पूरा, तो पूरा पेपर देख के जाइए। जो आपके यहाँ पर ग्रामर आती है, ग्रामर हम जो आपकी ग्रामर आती है पूरा सोल्यूशन हम ग्रामर करने वाले हैं। और साथ ही आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा से यहाँ पर जो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन तीसरा आता है, चौथा आता है, उसको सोल्यूशन हम करने वाले हैं। तो पूरा पेपर देखना आपको। तो यहाँ पर हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका सेक्शन नहीं आता रीडिंग, तो रीडिंग का पहले तो जो आपका पैसा जाता है 10 नंबर का, इसका आप यहाँ पर इसको खा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो पेपर आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन हम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर सेक्शन एक जो आपको यहाँ पैसा जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो ये आपका पैसा जाता है, तो आप मैं आराम से दिखा जा रहा हूँ आपको। तो अच्छी तरह से आप स्क्रीन को खाल जाइए। ठीक है स्टूडेंट, आराम से आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए, इतने का पूरी का इतने का आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम आपका जो आपका सेकंड पेज आता है, सेकंड पेज हम देख लेते हैं। जो आपका दूसरा पेज है यहाँ पर क्रम से नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपका दूसरा पेज हम वो देख लेते हैं, आपका कहाँ गया दूसरा पेज। तो पूरा हम देखने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट। आपका पेपर ये रहा आपका दूसरा पेज। तो जो आपका यहाँ पर पहला पेज था, तो पहले पेज के ये रहा आपके क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके पहले पेज के क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। पहला था नेचर वन ऑफ द लोबीलेस्ट साउंड, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और जो 100 बर्ड्स मिग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा बी ह्यूमन बिगन्स यूज बर्ड। और चौथा बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज। आज से आपका चौथा पांचवा देख लीजिए। द नाउन फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज। और छठवां द साउंड ऑफ बर्ड और एनी अटेम्प्ट। और सातवां देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड। और सातवां देखिए विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। ये आपका दिया यहाँ पर आठवां। तो आठवां यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर ये आपको जो पहला पेज दिया था उसकी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा पेज है, यहाँ पर देते हैं। ये आपका दूसरा पेज यहाँ पर दिखा रहा है, दूसरा पेज है आपका, पहला पेज मैंने पेज करा दिया। तो इसका आप पूरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन खाली में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। और जो सोल्यूशन आने वाला सोल्यूशन हम देखने वाले हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। सोल्यूशन आपका होने वाला है यहाँ पे, इस वीडियो में सोल्यूशन मैं आपका कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पेज करा दिया, तीसरा पेज देख लेते हैं। तो जो आपका तीसरा पेज है यहाँ पर वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा पेज। तो जो आपके यहाँ पर आपके मैंने यहाँ पर 8वां क्वेश्चन तक करा दिया। 9वां क्वेश्चन आता है, जो आपका पहला पेज था आपके उसमें 10 क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन ये रहा बर्ड डज मदर यहाँ पर हैंड मेक साउंड। और 10वां था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डू अबाउट बर्ड, ये आपका दिया 10वां क्वेश्चन। तो आपके मैंने पहला पेज करा दिया। आपको दूसरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट गिव अस टू टाइटल। तो इसका आपको टाइटल लिखना है और साथ ही आपको नोट्स बनाना है। आपको इसमें समरी कुछ भी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। या वो 4 नंबर का यानी जिसके बारे में दिया गया है वही उसका इस टाइटल हो जाएगा। तो इसका पूरा स्क्रीन काट लीजिए, आपको मैं इसके दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, पूरे स्क्रीन काट लीजिए। सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले, टेंशन मत लीजिएगा। सोल्यूशन होने वाले वीडियो छोड़ मत जाइए। अब वीडियो छोड़ के जाइए तो आपके नंबर कटने वाले। सोल्यूशन आपका होने वाला ग्रामर का पूरा। ठीक है, अब ये आपका मैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पे दिया था तीसरा पेज करा दिया, यहाँ पर तीसरा पेज करा दिया। तो इसका आपने स्क्रीन को घाट लिया, वो अच्छी तरह से घाट लीजिएगा। फिर चौथा पेज देख लेते हैं। तो आपका जो चौथा पेज है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये रहा आपका चौथा पेज। तो चलिए जो आपका सेक्शन बी, यहाँ पर सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर एयरफादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। ये आपका यहाँ पर दिया क्वेश्चन तीसरा, इसका अथवा देख लीजिए। और यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर इसका तो चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी के अंदर आपके यहाँ पर आते हैं पॉइंट द ब्लैंक्स, यानी 5 करना है, 5 करने हैं आपको। तो देते हैं मोनिका इज नॉट BSc, ये यहाँ पर ए एंड द। और यहाँ पर चलिए जो आपके यहाँ पर पहले तो आप इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर नीचे दिया है, तो चलिए ये स्टोरी जो आपका यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। आपका जो यहाँ पर रेगिस्तान है इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर पूरे रट के जाना, जो आपके यहाँ पर दिए गए थे यहाँ पर रेगिस्तान है फॉर द ब्लैंक्स यानी 5 करना है। तो पहले में आपका ये हो जाएगा, पहले में रट लीजिए। पहले में आपका ये होने वाला है, दूसरे में आपका एनी, और तीसरे में भाट, चौथे में थोड़ा मुझे डाउट था तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यानी इसका आंसर जिसको पता वो कर लेना। और 5 में आपका 9 हो जाएगा, 6 में स्पोकन होने वाला है। तो फिर से सुन लीजिए, पहले में आपका ये हो जाएगा, यानी पहले में आपका आ होने वाला, दूसरे में आपका एनी होने वाला, तीसरे में भाट, और 5वें में आपका 9 और 6 में स्पोकन। ये आपका यहाँ पर मैंने करा दिया फॉर द ब्लैंक्स, देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं आंसर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपके आंसर आते हैं, तो इसका यहाँ पर जो डूड डायरेक्ट है उसके आंसर यहाँ पर दिए हैं। तो हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर जो आपका पेपर में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो हम तो यहाँ पर पहले तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम पेपर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपकी जो यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर, यानी जो सेक्शन सी ग्रामर आपके फॉर द ब्लैंक्स से मैंने करा दी है, इस पे सोल्यूशन साइड। ठीक है, ये 14 पेज था, 14 पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब 5वां पेज देखते हैं।
5वां पेज, हाँ ये रहा आपका 5वां पेज। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए ये रहा आपका 5वां पेज। पहला था ही टीचर्स इंग्लिश, और यहाँ पर डू डायरेक्ट आते हैं। और दूसरा देख लीजिए तीसरा आता ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और चौथा देख लीजिए 5वां दे आर प्लेइंग फुटबॉल। 6 आता राजा क्रेड फॉर मिल्क। तो यहाँ पर चेंज इनटू प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस में। तो जो इसका आपका सोल्यूशन चलिए हम इसका सोल्यूशन भी आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो आपका पहले यहाँ पर डू डर दिया था ही डज नॉट टीचर्स इंग्लिश, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट टीचर्स इंग्लिश, आपका ये आंसर होने वाला। मैंने आपको पेपर पहले दिखा दिया, इसलिए मैं पेपर इसलिए दिखा देता हूँ पहले, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी यहाँ पर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। और दूसरे का आंसर हो जाएगा था हिमालय इज हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और तीसरा ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और चौथा आता 5वां आता स्टूडेंट 5वां आता फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ये आपका यहाँ पर दिया गया, मैंने यहाँ पर करा दिया। डू इट डायरेक्ट देख लीजिए, आपके डू डायरेक्ट सोल्यूशन है। इसकी निकाल लीजिए यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर रिवर्स करने में आसान होगी। इसको निकाल लीजिए, ये आपका यहाँ पर फाइंड द ब्लैंक्स का, और ये आपका यहाँ पर डू इट डायरेक्ट का। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आते हैं, जो आपका नौवीं का यहाँ पर जो नौवीं का आपका यहाँ पर ए वाला पैसेज आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नौवीं का जो आपका ए वाला पैसेज आता है, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए थे, जो आपके यहाँ पर डू इट डायरेक्ट दिए थे, मैंने इसका सोल्यूशन करा दिया। आपका सेक्शन सी के डी के सेक्शन डी के अंदर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है। 8 में आपके यहाँ पर ये पैसेज दिया गया, तो पैसेज ध्यान से देख लीजिए। इसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं, तो इस पैसेज को पूरा ध्यान से देख लीजिए, इसका सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आपका पैसेज। और जो आपका नौवां यहाँ पर आता है, नौवां ये आपका कौन सा पेज है? 5वां पेज है आपका। और 6वां पेज देख लेते हैं हम, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया यहाँ पर, यानी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम किसका सोल्यूशन करने वाले हैं। फिर आपका 6वां पेज आता है, ये आता है 6वां। और जो आपका 8वें का यहाँ पर दिया था पैसेज, वो आपके क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। 5वें तक आपके क्वेश्चन है उसमें दिए गए। फिर 9वीं का ये आपका ये आता है, 9वीं का ये आता है। तो इसके आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी निकाल लीजिए। आपका रहा पहला, दूसरा, तीसरा। और यहाँ पर देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर दिया है आपको क्वेश्चन इसके। और इसकी पोएम देख लीजिए। ठीक है, 3 नंबर की है। और जो इसके आपके यहाँ पर आते हैं, आपको कौन सा पेज है ये वाला? ये आपका 6वां पेज है, 6वां पेज है। और यहाँ पर 6वां पेज है, तो हमें 7वां पेज देख लेते हैं। 7वां पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। 7वां पेज आपको कहाँ गया? ठीक है, रुको स्टूडेंट, मैं आपको 7वां पेज आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो आपका यहाँ पर 7वां पेज है, चलिए हम वो देख लेते हैं। 7वां पेज आपका कहाँ गया? 7वां। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट 7वां पेज है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यार आपका 7वां पेज किधर गया यार? तो जो आपके यहाँ पर दिया गया था, हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया थे 8वां, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है यार। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर दिया गया था कौन सा? यहाँ पर हाँ, ये आपका जो आपको 9वां पेज यहाँ पर दिया था, 9वां दिया गया था, वो 8वां। तो 9वें 8वां के यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते, मैंने आपको जो यहाँ पर सेक्शन सी है फाइंड द ब्लैंक्स करा दिए हैं और डू डायरेक्ट करा दिए हैं। जो आपका 9वीं का ये वाला पैसेज आता है, रट लीजिए। मैंने जो आपका यहाँ पर 9वीं का ये वाला पैसेज है, पहले का आपका ए हो जाएगा, दूसरे का आपका ए हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर 9वीं के पैसेज में आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें आपको पहले का ये होने वाला, दूसरे का ये और तीसरे का डी पूरा रट लीजिए। आपका ए पे आने वाला। और 9वीं का बी आता है, 9वीं का बी आता है। तो 9वीं का बी मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि वो वाला पेज यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तो लेकिन मैं आंसर आपको दे दूंगा। पहले का आपका ए होने वाला, दूसरे का आपका सी होने वाला, और यहाँ पर सॉरी हाँ, दूसरे का सी और तीसरे का सी, और चौथे का आपका बेटी होने वाला। देख लीजिए ब्यूटी होने वाला। तो ये देख लीजिए आपके 9वीं का ए और बी वाला पैसा, यहाँ पर 9वीं का जो आपका ए और बी का पैसा दिया गया था, मैंने करा दिया उसका आंसर। जो आपका 8वां पैसा था, 8वीं का आपका पहले का यहाँ पर बी होगा, और दूसरे का बी, और तीसरे का सी, और चौथे का बी, और 5वीं का बी। ये आपके लिए यहाँ पर कौन से आए? आपका यहाँ पर 8वीं जो पैसा दिया था उसका आंसर है। ठीक है, आपके मैंने आपके 9वीं का ए और बी वाला आंसर करा दिया, और 8वीं का आंसर करा दिया। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, जब भी आपको समझ में आएगा। पेपर हम देख लेते हैं पहले। तो जो स्टूडेंट आपका पेपर है यहाँ पर, ये आपकी जो यहाँ पर लिखनी थी, क्या आपको करनी थी इसमें? हाँ, ये 6वें का। और जो आपका यहाँ पर दिया गया यहाँ पर कौन सा है आपका? हाँ, जो आपका 6वें का अथवा क्वेश्चन है, यहाँ पर 6वें का अथवा वाला, उसका सोल्यूशन है आपका 6वें का अथवा वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो 6वें का अथवा उसका हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके यहाँ पर जो 9वीं का मैंने ये था, 9वीं का ये वाला आपका करा दिया था। यहाँ पर देखते हैं 9वीं का ये करा दिया, 9वीं का बी करा दिया। 9वीं का जो बी वाला था, मेरे पास उसकी फोटो नहीं थी, तो मेरे यहाँ पर डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर धोखे से डिलीट हो गई थी, तो उसका मैंने लेकिन आपको सोल्यूशन करा दिया। 9वीं और 8वीं का जो 8वां वाला पैसा था वो करा दिया। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका 10वां क्वेश्चन है, 11वां, वो आपके यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो फोटो वो डिलीट हो चुकी है, तो मैं आपको लेकर सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन आता है, 13वां, 14वां, 15वां। तो इसका सोल्यूशन हम जल्दी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल ड्रा
ये वाला आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये वाला इसको आंसर यहाँ पर देख लीजिए, उसका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका। ये रहा उसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। और फिर साथ ही आपके यहाँ पर आता है ये वाला क्वेश्चन, वेन वाज द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन है उसके आंसर मैं करा रहा हूँ। तो इसका आंसर देख लीजिए, रहा उसका आंसर। तो स्क्रीन उघाड़ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, स्क्रीन उघाड़ लीजिए, रहा आपको उसका आंसर। फिर चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर्स टू इन द पोएम। जितनी भी क्वेश्चन की मैं यहाँ पर आंसर मुझे मिले मैं आपको पूरे करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पूरा सोल्यूशन देता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता और साथ ही मैं वीडियो भी नहीं डाल पाता जो मैं आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं पेपर तो आपको यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, यानी बगल में आपको साइड में पेपर नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको क्वेश्चन पहले दिखा दिए तो आपने देख लिए होंगे। तो उसका आंसर यहाँ पर देखते, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर टू इन द पोएम, उसका सोल्यूशन है। और साथ ही पांचवा, व्हाट डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेट चपाती विथ हर, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, उसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर, द ग्रैंड मदर कैरीड स्टेल चपाती सो दैट शी कुड फीड द स्टेरी डॉग ऑन देर वे टू द टेक्स्ट टू द स्कूल। यहाँ पर नेक्स्ट टू द स्कूल दिया गया है यहाँ पर ये आंसर। और फिर आप देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर दिया, व्हाट डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपाती, आपका मैंने करा दिया, देख लेते हैं। और फिर आपके यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज कॉन्कर्ड विथ गोल्ड फिंच मूवमेंट, द गोल्ड फिंच मूवमेंट compared to that of a lizard, the passage of the comparison is the seek about and alert movement of a lizard. The same kinds of movement are observed when the goldfinch arrive on the laburnum tree। ये आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, साथ में क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आता है, हु वर अदर टू crewmen that accompanied the journey। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर। तो इसकी तो कर सकते हैं स्टूडेंट अच्छी तरह से। और फिर साथ ही आपका आता है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिपर टू, इसका आंसर आप यहाँ लिख दिया, रिवर्स टू। यहाँ पर व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिवर्स टू, इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर चलिए आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैं आराम से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मैं आड़ी स्क्रीन में नहीं दिखा सकता, इसका आंसर देख लीजिए, आपको मैं आराम से दिखा रहा हूँ, तो इसको निकाल सकते हैं। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर इसको कर लीजिए। समझ लो मैं आपका यहाँ पूरा यहाँ पर पेपर करा रहा हूँ, जो आपका पेपर मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे दे द टू भाट, ये आपके इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया, तो इसका आंसर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है सेंटर आईडी लिखना, आपको सेंटर आईडी आपको कौन सी आपको लिखनी थी, यहाँ पर आप फोटोग्राफ पे आपकी जो सेंटर आइडिया आई है आप फोटोग्राफ पे उसका यहाँ पर सोल्यूशन ये रहा, तो पूरी आपको लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा आपका सेंटर आइडिया का पूरा सोल्यूशन। और फिर आपके द वॉइस ऑफ द रन, जो आपको द वॉइस ऑफ द रन आती है सेंटर आइडिया, उसकी सोल्यूशन ये रहा, तो इसको निकाल लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 15 यहाँ पर जो आपका आता है 15 क्वेश्चन, यहाँ पर आता है, तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए रहा। तो स्टूडेंट पूरा पेपर मैंने आपको संपूर्ण हल करा दिया। आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर थे एक आधे रह गए, तो उसका सोल्यूशन आपका आ जाएगा। और साथ ही आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। अगर आपके यहाँ आपने मैथ लिए तो मैथ का पेपर आपका आने वाला जल्दी, तो हम चैनल सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब तक जय हिंद जय भारत।